इनकी लाइन को ध्यान से देखिए, पूरी हथेली को ये घेरते हुए दिखाई दे रही है। इस तरह की माइंड लाइन जिनकी भी होती है, इनके याददाश्त पर इनकी उम्र का असर नहीं होता है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती चली जाती है, इनकी याददाश्त और भी ज़्यादा अच्छी होती चली जाती है। ये कभी भी खाली बैठना पसंद नहीं करते हैं। इनके कमाई का कोई ना कोई ज़रिया पूरी ज़िंदगी इनका साथ निभाता है। मान लो जॉब कर रहे हैं, रिटायरमेंट का फ़ेज़ आ गया, उसके बाद भी ये किसी न किसी तरह के बिज़नेस की शुरुआत करते हैं, अपने व्यापार की शुरुआत करते हैं और वहाँ से पैसा इनके पास आते रहता है। ये फाइनेंशियली अपने बच्चों के ऊपर भी डिपेंडेंट होना पसंद नहीं करते हैं। मान लो हथेली में साइन अच्छी नहीं है, जॉब चली गई। 3-4 साल ये स्टक फ़ील कर रहे हैं, इनकी जॉब नहीं लग रही है, लेकिन वो 3-4 साल भी यूँ ही नहीं जाने देंगे। प्लानिंग इनकी चलती रहेगी। इनको बस मौका चाहिए। ऐसे लोगों को जब किसी की माइंड लाइन जुपिटर के माउंट से स्टार्ट होती है, इनको खुशी तभी मिलती है जब ये अपनी वर्क प्लेस पर अच्छा कर रहे होते हैं। यदि इनका काम अच्छा चल रहा है, इनकम अच्छी है, मूड बहुत अच्छा रहता है। फैमिली लाइफ चाहे कैसी ही क्यों ना हो, उसका असर इनकी ज़िंदगी पर, पर्सनल लाइफ पे नहीं पड़ता। वहीं यदि इनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, मान लो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा है फैमिली के लोगों के साथ, लेकिन वर्क प्लेस पर अगर ये शाइन कर रहे हैं, तो इनको आप हमेशा खुश ही देखेंगे। आपको इनको देख कर के इस बात का अंदाज़ा नहीं लगेगा कि इनका कनेक्शन इनकी फैमिली के साथ अच्छा नहीं चल रहा। यानी कुल मिलाकर के इनके मूड का, इनकी खुशियों की जो चाबी है, वो इनके करियर के पास है। करियर अच्छा, मूड अच्छा, खुशियाँ इनकी ज़िंदगी में ऐसे ही शाइन करते रहते हैं, हमेशा हँसते रहते हैं। और करियर में जैसे ही डाउनफॉल हुआ, बस खुशियाँ चली गई इनकी। चाहे इनके बच्चे कितने ही ज़्यादा तरक्की क्यों ना कर लें, पड़ोस के लोग बोलते हैं, मान लो एग्ज़ाम्पल लो कि आपके बच्चे मान लो आईएएस बन गए या बड़ा पद पा लिया, तो आस-पड़ोस के लोग बोलेंगे कि आपको क्या कमी है? आपके बच्चे तो बड़े पद पर हैं, आप क्यों इतने उदास हैं? इनको नहीं मतलब इनके बच्चे क्या कर रहे हैं, इनको नहीं मतलब कि इनकी वाइफ़ या इनके हस्बैंड जिनकी भी ऐसी हथेली, ऐसी माइंड लाइन है, वो क्या है, किस पद पर हैं। इनको अपना काम अच्छा चाहिए। ये हमेशा सेल्फ अपने आप को लेकर के ही आगे बढ़ने का सोचते हैं। थोड़े से सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। साथ ही इस तरह की माइंडलाइन कहीं न कहीं हिटलरशाही रवैया देती है। ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली, इनके बच्चे इनसे बिना पूछे कोई कदम ना उठाएँ। यदि इनकी फैमिली में इनके लोग इनसे बिना पूछे अपना करियर चेंज कर लें या कहीं घूमने की प्लानिंग कर लें, इनको बड़ा दुःख होता है, बहुत बुरा लगता है। ये सामने वाले की लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं और किसी की भी लाइफ को यदि आप कंट्रोल करते हैं, तो उनको आप ज़्यादा वक़्त तक अच्छे नहीं लगते। ह्यूमन नेचर है, आज़ादी इसको चाहिए, आज़ादी तो चाहिए। और आप यदि आज़ादी पे पाबंदी लगाएँगे तो आप कैसे कैसे सामने वाले को अच्छे लगेंगे? तो कहीं न कहीं इस वजह से फैमिली लाइफ इनकी डिस्टर्ब रहती है। वैसे भी इनका अगर मैं बर्थ डेट का कॉम्बो बनाऊँ तो जैसे इनका बर्थ नंबर 8 है और लाइफ पाथ नंबर 3 है। 8-3 का जब कॉम्बो बनता है, ऐसे लोगों के जीवन में समस्या मेनली जब भी आती है, तो कहीं न कहीं अहम भूमिका कोई औरत, कोई लड़की, वुमन या गर्ल निभाती है। कुल मिलाकर के इनके जो दुश्मन हैं, वो अपोज़िट जेंडर के लोग होते हैं। उन्हीं की वजह से इनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम आती है। अब ये जैसे मैंने कहा तो ऑब्वियस है कि अगर किसी लड़की का हाथ ये होता तो वो अपने हस्बैंड की तरफ देखते और क्योंकि ये लड़की का हाथ नहीं है, लड़की का हाथ है, पुरुष का हाथ है, मेल का हैंड है ये। तो ये अपनी वाइफ़ को देख ही रहे होंगे अभी ये सुनने के बाद कि अच्छा इसीलिए मेरी लाइफ़ में इतनी प्रॉब्लम है। होता है ये, बनती कम है, अपोज़िट जेंडर से इनकी बनती कम है। इनको ऐसा लगता है कि वो इनको नहीं समझ रहे हैं। इसके साथ ही जब इस तरह से 8-3 का कॉम्बो बनता है, स्टार्टिंग के फेज़ में बड़ी दिक्कतें आती हैं, बड़ी समस्याएँ आती हैं। ये लोग सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए करना बहुत कुछ चाहते हैं, प्लानिंग काफ़ी अच्छी करते हैं ये। साथ ही क्या है कि जब आपकी लाइफ़ में स्ट्रगल ज़्यादा होता है, एक चीज़ आप देखना, ऐसे लोगों के पास नॉलेज बहुत रहता है। ऐसे लोगों के पास हालात से निपटने के तरीके काफ़ी होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने फेस कर लिया होता है। तो एक सर्टेन एज तक तो स्ट्रगल है, लेकिन उसके बाद जब कामयाबी आती है, तो बहुत ज़्यादा आती है। और इनकी हथेली में एक बड़ी कामयाबी का दौर मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी बहुत जल्द विदिन अ 6 मंथ बड़ी कामयाबी है, बड़ा अचीवमेंट है, वो इनको मिलने वाला है। इसके अलावा ये बोलने में बड़े साफ होते हैं, जो दिल में है वो ज़बान पे है। ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं इनको बता रही हूँ। बाकी पाल्मिस्ट्री के हिसाब से क्या है, वो तो आपको पता चल ही जाएगा। 8-3 का कॉम्बो क्या बताता है, वो एग्ज़ैक्टली मैं बताती हूँ। बोलने में बड़े साफ होते हैं, जो दिल में है वो ज़बान पे है और कभी-कभी सच बड़ा कड़वा होता है और सामने वाले को आपका दुश्मन बना सकता है। तो कई बार इनके दोस्त भी इनके इसी साफ
शब्द सामने रखने के कारण या ज़्यादा सच बोलने के कारण दुश्मन हो जाते हैं। तो दुश्मनों की तादाद इनकी लाइफ में दोस्तों से ज़्यादा होगी। अगर प्रॉब्लम की बात की जाए, जब न्यूमरोलॉजी आ ही गया है तो पूरा कर ही लेते हैं इसको। ऐसे लोगों को दांतों से जुड़ी समस्याएं होती हैं, बैक पेन रहता है। यदि 8 और 3 का कॉम्बो है, आप देख लेना। बैक पेन की समस्या रहती है और अस्थमा, इसके अलावा स्टमक का ट्रबल रहता है। और इनकी लकी नंबर की बात की जाए तो वो है 1, 3 एंड 5। ये आपके लिए हमेशा लकी रहेगा। 1, 1, 3, 5 ये लकी रहेगा। और यदि कलर की बात की जाए, डार्क शेड नहीं, लाइट शेड ब्लू का अच्छा रहेगा। येलो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है। और वायलेट, वो कलर नहीं है मेरे पास। और इसके अलावा अनलकी नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 3 जैसे आ गया। देवगुरु बृहस्पति आपके पक्ष में है तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपके अगेंस्ट होंगे, तो नंबर 6 आपके लिए बिल्कुल लकी नहीं है। और ये ब्लैक कलर लकी नहीं है। इसके अलावा 8 तो बिल्कुल भी नहीं। शनि डबल डबल हो जाएगा तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी, धीमी गति और भी धीमी हो जाएगी। बड़ा स्लो मोमेंट है ये शनि का, स्लो स्लो वो प्रोग्रेस देता है। और एक गलती का 100 दंड और एक अच्छाई का 100 फल ये देता है। तो ये है। इसके अलावा यदि एक और नंबर है 9, इसको भी अवॉइड कीजिए। 8 आ गया तो 9 के साथ प्रॉब्लम होता है। शनि और मंगल का बनता नहीं है। और रेड कलर भी आपके लिए अच्छा नहीं है। लाल रंग से दूरी बना के चलिए, खतरे की घंटी लेकर के आएगा ये आपकी लाइफ में। तो चलिए आपका प्रेडिक्शन येलो से ही करते हैं क्योंकि आपका लकी कलर है। हाँ, कम्युनिकेशन की बात की जाए तो वहाँ क्या है कि साफ साफ गोई के साथ बात करने की आदत है आपकी, जो दिल में है वो ज़बान पे है। तो दोस्त भी दुश्मन आप बना लेते हैं कभी कभी। अच्छा, ज़्यादा सच बोलने के कारण। अच्छा, ज़्यादा सच भी अच्छा नहीं होता है। कुछ सच ऐसे होते हैं जो सामने वाले की ज़िंदगी को ख़राब कर सकते हैं, तो ऐसे सच ना बोलें आप। अब यहाँ क्या है कि कम्युनिकेशन तो इनका हद से ज़्यादा वीक है। साथ ही जुपिटर का अमाउंट इनका शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सैटर्न की तरफ। ज़बान में ये कड़वाहट लेकर के आता है। बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है ऐसे लोगों की ज़बान में। अगर इनसे आप बात करने बैठे, मेरे घर में लोग हैं, मेरे घर में लोग हैं, मैं बाहर क्यों देखूँ? मैं जो भी देख रही हूँ, जैसा मैंने लोगों को देखा बिहेवियर करते हुए, कहीं न कहीं उन चीज़ों को मैंने मैच होते हुए बाकी लोगों की हथेली से देखा, तब जाकर के मैं बताती हूँ। दिल के बहुत अच्छे, बहुत सही इंसान, फैमिली को प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कि फैमिली को प्यार नहीं करते, लेकिन हाँ, ऑब्वियस है कि जब करियर को इंसान प्रायोरिटी में रखता है, तो फैमिली वो सेकेंडरी में हो जाती है चीज़ें। तो करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात आती है कि फैमिली तो इंपॉर्टेंट है, जताना नहीं आता, बताना नहीं आता। ये नहीं बताते किसी को, ये नहीं जताते किसी को कि मुझे मेरे लिए फैमिली क्या है। या अपनी फैमिली के मेंबर को भी ये एहसास नहीं होने देते हैं कि वो उनको कितना पसंद करते हैं, कितना प्यार करते हैं। अपने बच्चों को भी नहीं। अगर इनके बच्चे इनसे आकर के कोई सवाल करे तो विद इन अ मिनट इनका चेहरा एकदम से भौं इनकी तन जाती है, चेहरा इनका खिंच जाता है। आप यदि कोई पराया भी आकर के इनको देखेगा, वो समझ जाएगा कि अच्छा, यानी गुस्से में है ये। गुस्से में ना होते हुए भी गुस्से में आ जाते हैं। जब आपका जुपिटर सैटर्न की तरफ जाएगा, आपकी ज़बान में, आपके कैरेक्टर में हल्की-सी वो कड़वाहट लेकर के आता ही है। ये दिक्कत होती है। वर्क प्लेस पर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। वर्क प्लेस पर लोग हमेशा आपको एक अच्छे वक्ता के तौर पे जानेंगे। कभी भी आपसे कोई शिकायत नहीं होगी, तब तक जब तक कि वो सहकर्मी आपके क्लोज़ ज़ोन में नहीं आ जाता, क्लोज़ सर्कल में नहीं आ जाता। होता है ना, जैसे मान लो कि हम कहीं पे काम करते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जो फैमिली की तरह हो जाते हैं। फैमिली की तरह जैसे ही कोई भी वर्क प्लेस पर इंसान होगा इनके साथ, उसको ये कड़वाहट झेलनी पड़ेगी। जो नहीं है, दूर है, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। कड़वाहट तो है ज़बान में और इसी की वजह से फैमिली भी इनको बहुत प्यार करती है, पसंद करती है, लेकिन बात करना नहीं चाहती। दूर भागते हैं। इनके बच्चे तो पक्का इनसे दूर भागते होंगे। मैं भी भागती हूँ। जितने भी मेरे अपने हैं जिनके हथेली में से साइन है, मैं नहीं चाहती उनसे बात करना, कभी नहीं चाहती। हाँ, ये अलग बात है कि मानती बहुत हूँ मैं उनको, क्योंकि पता है मुझे कि नेचर है उनका। हाँ, कोई सलाह लेनी हो, चाहे वो कितने ही नॉलेजेबल क्यों ना हो, मैं ना लूँ सलाह। क्योंकि जब भी वो सलाह देंगे तो एक कड़वी बात बोल करके देंगे, ऐसे नहीं देंगे वो। तो ये चीज़ होती है, दिक्कतें ये आती हैं इनके साथ। वर्क प्लेस में मैंने इसलिए बोला क्योंकि काफ़ी बड़ा ट्रायंगल का साइन, इससे पहले इनकी हथेली को मैंने एक बार और एनालाइज़ किया है। उस वक़्त ये साइन मैंने देखा या नहीं देखा पता नहीं, लेकिन अभी तो दिख रही है। इस तरह के साइन यदि हैं आपके मर्क्यूरी के माउंट पर, तो आपका कम्युनिकेशन वर्क प्लेस पर काफ़ी अच्छा होगा। लोग आपसे खुश रहेंगे। मान लो बिज़नेस कर रहे हैं, इनको प्रोडक्ट सेल करना है, तो कस्टमर से जब ये बात करेंगे तो बड़े अच्छे से करेंगे, उनको इनके अंदर कोई खामी दिखाई नहीं देगी। ये मेरा कहना था। जहाँ बात आएगी लाभ की, मुनाफ़े की, वहाँ तो ये अपने दुश्मन से भी काम निकलवा ले। बड़े चालाक लोग होते हैं ये, बहुत चालाक, शार्प माइंड, जिसको हम लोग इंटेलिजेंट कहते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं, ऐसे होते हैं ये लोग। एक ही लाइन है, यदि सिर्फ एक लाइन आपकी हथेली में मर्क्यूरी के माउंट पर हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझ लेना है कि आपके अंदर एक क्वालिटी ऐसी है जिसकी मदद से आप
अपनी ज़िंदगी में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। कुछ लोगों की हथेली में आपने 2-3 देखा होगा, ये पास्ट लाइफ से आप कैरी करके इस लाइफ टाइम में लेकर के आते हैं। ये एक लाइन यानी पास्ट लाइफ में कहीं न कहीं आप उस वर्क से जुड़े हुए थे और वो एक लाइन क्या है, मुझे जहाँ तक लग रहा है वो जन कल्याण से जुड़ा वर्क होगा, जहाँ आप कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। वैसे भी एज 3 का जब कॉम्बो बनता है, मैंने पहले भी बोला है, ऐसे लोग समाज को लेकर के समाज के हित को लेकर के कोई ना कोई काम करना चाहते हैं। उसमें इनका रुझान ज़्यादा होता है। तो ये भी काम जिसमें आपको सफलता मिलने वाली है, जन कल्याण से जुड़ा ही होगा। ये आम लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाला काम होगा। इनर मास आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आउटर मास भी आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मंगल जब आपका स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। जिसको रोग प्रतिरोध क्षमता कहते हैं, वो बहुत अच्छी है। तो कोई भी प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़ आएँगे, चले जाएँगे, टिकने का चांस नहीं बनता है यहाँ पर। अंगूठा सशक्त है। ऐसे लोग अपनी बात पे टिके रहना जानते हैं। अगर कुछ ठान लिया, कुछ भी करना हो ज़िंदगी में, ज़िद्दी होते हैं। एक बार कह दिया तो करेंगे फिर ये। बैक स्टेप लेने की आदत इनकी नहीं होती है। प्लानिंग के साथ वर्क करना इनको पसंद है। प्लानिंग में थोड़ी-सी मुझे कमी दिखाई दे रही है, हल्की-सी, बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसे हैं बहुत स्मार्ट माइंड से। इस तरह की हथेली किसी की भी हो, पार्टनरशिप में बिज़नेस करने की इनको सलाह दी जाती है और ये पार्टनरशिप में बिज़नेस करना ही प्रेफ़र करते हैं। ये है इनके अंदर, अकेले नहीं कर सकते। ये नेचर होता है इनका। हल्का-सा ये आलसपन देता है इंसान को। यदि उँगलियों का पहला पर्व आपका फैल जाए, ये हल्का-सा आलसपन देता है, लेकिन ऐसे लोगों का दिमाग बड़ा तेज़ होता है। एक कहानी या कहीं भी आप पढ़ो, जो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होते हैं, वो लोग आलसी होते हैं। उनका दिमाग उनका उनसे अगर आप ये उम्मीद करोगे कि अ, वो घर का काम अच्छे से करें, नहीं। वो घर के काम में बेहतरीन नहीं हो सकते। वो घर के काम को बहुत ही ज़्यादा ध्यान नहीं देते उस पे। उनका ऐसा मानना होता है, जहाँ तक मैं समझ पाई ऐसे लोगों को, इनका ऐसा मानना होता है कि ये टाइम वेस्टिंग है। ये तो डेली रूटीन है। इसमें यदि मैं अपनी एनर्जी खराब करूँगा तो वर्क का क्या? यानी इनका पूरा फ़ोकस इनके वर्क पे होता है और इनको ऐसा काम करना पसंद होता है, जहाँ दिमाग ज़्यादा लगे, जहाँ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो और डेली कुछ नया क्रिएटिव करने का मौका मिले। बहुत दिमाग होता है, शार्प माइंड होते हैं ये लोग। कोई भी डिसीज़न हो फ़ास्ट लेना पसंद नहीं है, टाइम लेते हैं और जब आप टाइम लेकर के फैसला लो, तो फैसला आपका हमेशा सही होता है। जो भी लोग सडन डिसीज़न लेते हैं, आप देखना वो मैक्सिमम उनके जितने भी डिसीज़न होते हैं, फैसले होते हैं, वो गलत ही होते हैं। क्योंकि तुरंत लिया गया कोई भी निर्णय आपको हमेशा पॉज़िटिव रिज़ल्ट ही देगा, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो ये सोच समझ कर के कोई भी काम करना पसंद करते हैं, बिज़नेस भी करना है तो ऐसा नहीं है कि अभी सोचा अभी कर लिया। टाइम लिया होगा इन्होंने, टाइम लेते हैं ऐसे लोग, सालों लेते हैं कभी-कभी। हल्का-सा, क्योंकि जुपिटर की फिंगर जब आपकी छोटी हो और जुपिटर की माउंट को स्पेस कम मिला हो, तो कभी-कभी क्या होता है कि भले आप रुक-रुक के चल रहे हैं, अ, अब देखो आप समझो इनका नेचर क्या है। सड़क है, ओके? अब ये सड़क पे कहीं ढलान है, कहीं समतल है, जो ज़मीन एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, पहाड़ी इलाका है वो। कभी-कभी ये बड़ा एकदम आराम-आराम से चलते हुए आपको दिखाई देंगे। एक-एक कदम ये फूँक-फूँक के रख रहे हैं, तो आपको इनको देख कर के ऐसा लगेगा कि इनको तो इनको तो चलने में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। इनके पैर के नीचे या कभी ये डगमगा के गिर नहीं सकते, सबको लगेगा क्योंकि हर एक स्टेप को इन्होंने बड़े ध्यान से रखा है। फिर क्या होगा अचानक से इनका दोहरा चरित्र कभी-कभी दिखता होगा, जहाँ सबसे ज़्यादा फ़ोकस रख कर के कदम रखना है, वहीं इनका फ़ोकस हट जाता है, वहीं हटता है। यही दिक्कत आती है जब आपकी जुपिटर की फिंगर छोटी होती है। भले आपका नेचर है कि भाई मैं डिसीज़न तुरंत नहीं दूँगा, मैं सोच करके दूँगा, लेकिन कभी-कभी क्या होता है सोचने के बाद भी डिसीज़न 1-2 पॉइंट पे गलत हो जाता है। ये चीज़ है और जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फ़ोकस करने की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ठगे जाने की, पैसे के नुकसान की, वहीं पर ये जो सोचने का तरीका है इनका, माइंड है, यहाँ पे ये सोच इनका साथ छोड़ देती है। तो ये रिस्की बनाता है इंसान को। थोड़ा-सा रिस्क टेकिंग नेचर तो है आपका। हल्का-सा, 1-2 बार इस वजह से नुकसान आपने झेला होगा, जहाँ डिसीज़न को आपने सही नहीं लिया होगा। टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा नहीं है, तो कभी-कभी बड़ी अपॉर्च्युनिटी आपकी हथेली से, आपके सामने से निकल जाती है। यदि खड़ी लाइनें हैं इस तरह से, ये आपके लक को एनहांस करती है क्योंकि ये माउंट की पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। और ये हॉरिज़ॉन्टल लाइन जिस भी माउंट के ऊपर बन रही है, हॉरिज़ॉन्टल लाइन जिस भी फिंगर के ऊपर बन रही है, तो वो फिंगर कौन-सी है? रिंग फिंगर है और रिंग फिंगर के ऊपर आप देख रहे हैं कि हॉरिज़ॉन्टल लाइन बहुत ज़्यादा है। इस माउंट की पॉजिटिविटी को ये कम कर देती है। यानी जहाँ ये माउंट आपको 10% अ, फेम देता हुआ दिख रहा है, तो वहीं अब ये 6% पे आ जाएगा। यानी एनर्जी को ये कम कर देता है, उस माउंट की एनर्जी को कम कर देता है।
स्ट्रगल की बात की जाए, ध्यान से देखिए आप, इनकी हथेली में अगर मैंने कहा भी है कि सटर्न की माउंट के नीचे से अगर आपकी लक लाइन स्टार्ट हो रही है, यहां से अगर स्टार्ट होती है, जितनी मेहनत उससे ज़्यादा सफलता आपको मिलती है। यहां से स्टार्ट होती है, जितनी मेहनत उससे कम सफलता आपको मिलती है। स्ट्रगल रहता है और अर्ली एज में तो बहुत ज़्यादा रहता है। बाद की बात करते हैं अब, यहाँ से देखिए, यहाँ तक इनके लकलाइन की स्थिति अच्छी नहीं है और यहाँ से एक लकलाइन स्टार्ट हुई है, ये तकरीबन 10 साल तक बढ़िया इनकम देते हुए दिख रही है। जैसी भी इनकम आपकी रही है अभी तक, मान लो कि आपकी कमाई एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 10 रुपये है, 10 रुपये नहीं है, एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, 10 रुपये है इस एज में जो कि अभी आपकी स्टार्ट होने वाली है। यहाँ से आपकी ये 51, ये एज है आपकी 51, राइट। यहाँ से धीरे धीरे करके आप 10 से 1000 तक पहुँचने वाले हो, धीरे धीरे। अभी 10 से जाओगे 15, फिर ऐसे करके 20, फिर 25,000, यानी स्ट्रॉन्ग इनकम का साइन शो हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग इनकम को ये बता रहा है। और 51, यस 51 या 52 मान करके चलिए इसको, 52, ऑलमोस्ट 52। तो मेनली आपका पास्ट में भी देखो, पास्ट का क्या है, जब आपकी हथेली में ऐसी सनलाइन हो जहां रह रहे कि आपको कहीं ना कहीं से ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है, तो आपका करियर एक्सट्रीम पे जाता है, फिर वहां से आप नीचे चले आते हो, फिर एक्सट्रीम पे जाता है, फिर वहां से आप नीचे चले आते हो। कभी कभी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, इनकम जितनी हो रही है उससे ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, इम्बैलेंस रहता है। आपका फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा एक ऐसे नाव पे सवार है जो हमेशा जो डगमगा रही है, इस तरह की स्थिति होती है। लेकिन जब ये छोटी सी भी स्ट्रांग सनलाइन आपकी हथेली में बन रही है, जब तक ये सनलाइन एक्टिवेट है तब तक आपकी इनकम स्ट्रांग रहेगी। आपका जितना भी खर्चा है उससे कई गुना ज़्यादा एक तो इनकम होगी और बैलेंस्ड रहेगा करियर आपका, वो डगमगाने वाली स्थिति नहीं रहेगी। इसको बताते हैं, ये वाली इनकम की लाइन उसी तरह की इनकम को बता रही है जहां बैलेंस्ड इनकम होगा आपका, इतना तो आएगा ही। और जो भी सपने हैं आपके वो सभी पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनकम का साइन है, ज़्यादा वेट नहीं करना है, विद इन 6 मंथ आपको आपके करियर में अच्छा गुड न्यूज़ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यदि आपकी एक और चीज़ मैंने पहले भी बताया है कि एक प्रॉब्लम भी है, एक प्रॉब्लम भी है और उसी के दरमियान है। तो मुझे वही लग रहा है कि जैसे फैमिली को लेकर के थोड़ा कंसर्न होगा, फैमिली में हेल्थ को लेकर के कंसर्न होगा। 2009 की बात, 2025 2025 की यदि मैं बात करूं तो मैक्सिमम काम में 2024 जहां मुझे प्रॉब्लम देता हुआ दिखाई दिया, वहीं 2025 खुशियां देता हुआ दिखाई देता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि 2025 अच्छा नहीं है करियर के लिहाज से, मैक्सिमम लोगों के लिए अच्छा जा रहा है। लक लाइन आपकी मून माउंट से स्टार्ट होते हुए दिख रही है, ऐसे लोगों को नजर बहुत लगती है। आप कोई भी काम कीजिए, किसी को बताइए मत, खास करके उन लोगों को जिनको आप बचपन से जानते हैं या वो आपको बचपन से जानते हैं, आपके रिलेटिव हो, आपके दोस्त हो, मत बताइए। या तो वो काम होगा नहीं, होगा भी तो आउटपुट आउटपुट उसका उतना अच्छा नहीं आएगा जितना की उम्मीद आप कर रहे हैं। आपको दूसरों की प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आती है, ऐसे लोग एम्पैथेटिक होते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम इनको अच्छे से समझ में आती है, बहुत बढ़िया तरीके से। अगर आप इनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम को अपने लाइफ के ऊपर ढाल करके या अपने आप को आपकी प्रॉब्लम में रख करके समझ लेंगे कि आप क्या फील कर रहे हैं। ऐसे लोग दूसरों को सलाह देने में बड़े सही होते हैं और इनकी दी हुई सलाह सामने वाले के लिए वरदान साबित होती है। सामने वाले को प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है इनको पता है। तो अच्छे काउंसलर भी होते हैं ये लोग, अच्छे मेंटोर भी होते हैं। बट वही है, प्रोफेशनल काम अगर इनका है काउंसलिंग का, वहाँ तो ये ठीक रहेंगे, पर्सनल लेवल पे उतने अच्छे नहीं। तो जहाँ पे बात आएगी फैमिली को डायरेक्शन देने की, फैमिली को सलाह देने की, वहाँ इनके बोलने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा, वो अच्छा नहीं है। पर्सनल लाइफ की यदि मैं बात करूँ इनके हार्ट लाइन पर 55 से थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत, या 51, 52, 53, एक मिनट पहले काउंट कर लें। नहीं, 2021 से ही पर्सनल लाइफ की यदि मैं बात करूँ, 2021 वैसे सुगबुगाहट थोड़ी सी डिस्टर्ब इनकी पर्सनल लाइफ है। इसकी सुगबुगाहट तो दिख रही है 2019 से ही, फॉर्म में ये दिखा मुझे 2021 से। लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रही है पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब रहने वाली है आपकी अप टू 2026 के बर्थ मंथ तक। बाकी एज के साथ जो एनालिसिस होता है वो तो मैं करूँगी। अभी क्या है कि ईयर की आदत लग चुकी है, साल की आदत लग चुकी है, तो जाने में टाइम लगेगा। आप कैलकुलेट करो, एज निकालो, तो वहाँ मैं फंस जाती हूँ। यहाँ ये ठीक है, चलो
आगे एज के साथ एनालिसिस आपको दिख जाएगा लाइफ लाइन के ऊपर। यहाँ ये ठीक है, हार्ट लाइन पे अब मैं उतना एज नहीं कैलकुलेट करने वाली हूँ। हाँ, 2026 तक ये समस्याएं बनी रहेंगी। थोड़ी बहुत पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, यहाँ से फिर आपकी पर्सनल लाइफ ट्रैक पे आते हुए दिख रही है। और इस तरह की स्थिति जब होती है तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आती है। आपका है कि नहीं ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ, नर्वस हो जाना, हार्ट बीट का बढ़ जाना, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई तो दिक्कत आती है तब। बड़ा स्क्वायर का साइन है अगर जुपिटर के माउंट पर, बड़े घर में रहने का सपना पूरा हो जाता है। इस तरह से साइन अगर बनते हैं किसी की भी हथेली में, मरकरी से आने वाला कोई भी लाइन सन की तरफ देख रहा हो या सन से आने वाली कोई भी लाइन मरकरी के माउंट की तरफ देख रहा हो, इनके लिए एक तो बिजनेस बहुत सही है। अपना कोई काम आप करोगे तो सफलता मिलेगी। और दूसरी चीज़ है इसमें कि फॉरेन कंट्री से अगर आपका काम कनेक्टेड है, अगर आप जॉब भी कर रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री से कनेक्टेड है, तो वो आपके लिए बहुत लकी हो जाता है। विदेशी धरती पर रहने का मौका मिलता है, वहीं पे जाकर के सेटल होने के साइन के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं। और बिजनेस, आपका कोई अपना काम, ऐसे लोग अच्छे साइंटिस्ट भी होते हैं, ऐसे लोग रिसर्च में बहुत अच्छा करते हैं जिनकी हथेली में ये वाली साइन होती है। अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, लेकिन हाँ, सर्जन नहीं होते। जो सर्जन डॉक्टर होते हैं उनके फिंगर टिप थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि इस तरह की फिंगर टिप के साथ आप कभी भी सीधी लकीर नहीं खींच सकते, आपको दिक्कत होगी सीधी लकीर खींचने में। और सर्जन का पहला काम ही होता है सीधी लकीर खींचना। यात्राएं हमेशा आपके लिए लाभप्रद होंगी, एक दो यात्राओं को छोड़ करके, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हुए वो भी नहीं दिख रही है। यात्राएं बहुत शुभ हैं आपके लिए। ये एंगल का साइन अगर आपके मरकरी के माउंट पर बन रहा है तो ये इसकी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। बिजनेस माइंडेड होते हैं, वर्कहॉलिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, अपने दुश्मनों से भी अपना काम निकलवाना जानते हैं। इनके काम करने के तरीके की वजह से या इनके बोलने की शैली के कारण इनके दुश्मन भी पीठ पीछे इनकी तारीफ करने से नहीं हिचकते। और ये साइन कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि कभी कभी, मतलब अभी तो पूरी तरह से तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन थोड़ा बहुत आपका इंट्यूशन ऑन पॉइंट है, इंट्यूटिव है आप। चलिए तलाशते हैं इनकी हथेली में कहीं पर कोई साइन दिख जाए। ये वाली साइन अगर सन माउंट से एक भी लाइन आपका जाता हुआ दिख रहा है आपको सैटर्न की तरफ, सबको लगेगा कि आपकी किस्मत रातों रात बदली है। सबको लगेगा कि भगवान ने आपको आपकी आपकी मेहनत से ज़्यादा दिया है। जैसे होता है ना कि कभी-कभी हम अपने आस-पास के लोगों को देख कर के ये कहते हैं कि इससे ज़्यादा मेहनत मैंने की, लेकिन इसकी किस्मत देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो सुना होगा आपने। इनका भी वही होता है। हमेशा इनके आस-पास के लोग यही कहेंगे, देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमने भी तो उतनी ही मेहनत की, लेकिन भगवान की कृपा तो इसके ऊपर थी। ये कंप्लेन वो भगवान से करते हैं कि क्यों उसको इतनी ज़्यादा अपनी सफलता दी है। लेकिन होता क्या है कि ये मेहनत बहुत करते हैं, और मेहनत जब करते हैं तो उसका ढिंढोरा नहीं पीटते। ये किसी को बताते नहीं है कि कितना घंटा, कितने आवर्स इन्होंने अपने वर्क को दिया है। लोगों को सीधा रिज़ल्ट दिखता है, लोगों को उसके पीछे की कहानी नहीं दिखती। तो बहुत सरल लगता है, बड़ा वो आसान लगता है। लेकिन जिस रास्ते पर चल कर के इन्होंने सफलता का परचम लहराया, वो रास्ता बहुत कठिन होता है। इनको पता है ये। इनकी हथेली में नेशनल फेम ज़्यादा अच्छा है, इंटरनेशनल फेम की तुलना में ज़्यादा अच्छा है। अब जब इस तरह की हथेली होती है, मेरी सलाह ये है कि आप कुछ भी काम करिए। चलिए ठीक है, आपका विदेश में है वो काम, तो उसकी कुछ ब्रांचेज़, कुछ शाखाएँ आप अपने देश में भी रहने दीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके देश के लोग भी आपसे जुड़ें, तो वो आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। आपके देश में आपका बड़ा नाम होगा। यदि स्क्वायर का साइन है, अच्छा सा साइन है आपके सैटर्न के माउंट के ऊपर, और कहीं से भी कोई कट-वट नहीं लगा हुआ है, तो डिस्प्यूट की बात जहाँ पे आती है, वो बड़ी आसानी से हो जाता है। आपको ज़्यादा कोई भी लीगल इश्यूज़ उस वजह से नहीं आते, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और स्क्वायर का साइन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एकदम अर्ली बना हुआ है, एकदम पतली लाइनों से ये कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। अभी बना हुआ है, अभी जस्ट बना है ये, ऐसा लग रहा है। कभी-कभी क्या होता है, एकदम डार्क लाइन से ये साइन जब बनते हैं, तो वो जन्मजात होता है। लेकिन ये फिलहाल अभी 1-2 साल में बना हुआ ये साइन मुझे लग रहा है।
यहाँ पर छोटा सा भी अगर यव का साइन है आपके जुपिटर के माउंट के ऊपर, ये डोमेस्टिक लाइफ आपकी क्योटिक होगी, इसको बताता है, ये क्योस को बताता है, ये अच्छा साइन नहीं है। पर्सनल लाइफ में तो प्रॉब्लम है आपके, ये लाइनें भी दिक्कत देती हैं। पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, कुल मिलाकर के प्रॉब्लम है। अब क्या उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो है। एक ट्राइडेंट का साइन इनके इस लक लाइन पर बन रहा है। ट्राइडेंट का साइन यदि आपके लक लाइन पर बनता हुआ आपको दिख जाए, जिस भी एज में ये बन रहा है, उस एज में आप या तो ज़मीन अपने दम पर, अपने पैसे से ज़मीन, बहुत बड़ा टुकड़ा ज़मीन का खरीदोगे, जिस पे आप अपना घर बनाओगे, या बना बनाया घर आप खरीदने वाले हैं, इसको बताता है। ट्राइडेंट का साइन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शुभ माना जाता है अगर वो लक लाइन पे बन रहा है, माइंड लाइन पे बन रहा है। जिस भी एज में ये ट्राइडेंट का साइन आपकी हथेली में दिख रहा है आपको, उस एज में जहाँ तक इनकी हथेली में है, तो ये ज़मीन के साथ घर को शो करता है, लैंड के साथ हाउस आप लेने वाले हो, बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, या पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट को ये शो कर रहा है। ये फॉरेन सेटलमेंट को शो करता है, क्योंकि जाकर के मून माउंट की तरफ देख रहा है, या आपका कोई ऐसा काम होगा जिसका कनेक्शन विदेशी धरती से स्ट्रांग होगा। इसके अलावा जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती जाएगी, आपकी तरक्की का दायरा भी बढ़ता चला जाएगा। अब ये कहने का मतलब ये नहीं है कि 2-3 साल आपके खराब चले गए तो आपकी ज़िंदगी खराब हो गई। 2-3 साल अगर बीच में खराब भी आपके गए हैं, उसके बाद जब आपको तरक्की मिलेगी तो पहले की तुलना में बहुत बेहतर वो होगी। ये होता है। 2-3 साल को उसमें मत काउंट करना कि मैंने कह दिया कि तरक्की उम्र बढ़ती जाएगी तो तरक्की का दायरा बढ़ता जाएगा। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि 3 साल के बाद भी, 4 साल के बाद भी अगर आपको तरक्की मिलेगी तो पहले वाली की तुलना में वो बहुत बड़ी होगी। इस तरह से। अंगूठा बहुत अच्छा है। यहाँ आप देख सकते हैं इनके लेफ्ट पाम में केतु के माउंट पर एक स्टार का साइन बन रहा है, जिसके बाद उसी स्टार के साइन के नीचे एक क्रॉस का साइन भी बन रहा है। तो पूरा ये जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, लेकिन है तो ये स्टार, और साथ में यहाँ पर एक छोटा सा क्रॉस भी बन गया है। अब स्टार का साइन यदि केतु के माउंट पर बनता है, ऐसे लोग रिलीजियस होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, और विशेष तरह की ज्ञान इनके पास होती है, जैसे मिस्टीरियस नॉलेज कहते हैं, वो इनके पास होती है। तो पास्ट लाइफ में ये कहीं ना कहीं मिस्टिकल साइंस, कुंडलिनी अवेकनिंग, पालमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, या जो भी था उस वक्त, मुझे नहीं पता ये अर्थ पे कब आए थे, जब भी आए होंगे, जब भी इनकी सोल इससे पहले आई होगी, ये इन्हीं फील्ड से कनेक्टेड होंगे, जहां ब्रह्मांड के साथ इनका कनेक्शन, यूनिवर्स के साथ काफी स्ट्रांग होगा। इसके अलावा ये लोग, क्योंकि पास्ट लाइफ में जब ये प्लैनेट अर्थ पे लास्ट टाइम आए थे, उस वक्त इनका काम ऐसा था कि ये लोगों को बेनिफिट दे, लोगों को बेनिफिट देने वाला काम। तो कहीं ना कहीं वो स्वभाव ये लेकर के आए हैं, जो समाज के लिए अच्छा करना ये चाहते हैं, वो पास्ट लाइफ से आप लेकर के आए हैं। एजुकेशन की बात की जाए यदि इनके पास्ट लाइफ में, तो वो अच्छी नहीं थी। प्रारंभिक शिक्षा जिसको कहते हैं, वो अच्छी नहीं थी इनकी। फैमिली प्रॉब्लम की वजह से ये अच्छे से एजुकेशन नहीं ले पाए थे, लेकिन इसके बावजूद, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद ज्ञान बहुत था इनके पास, और वो ज्ञान इनके अंदर, इन्होंने उन परिस्थितियों को झेलती, बचपन से ही प्रॉब्लम झेली है इन्होंने पास्ट लाइफ में। तो जब बचपन से ही प्रॉब्लम देखते 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 ये खुद ब खुद कनेक्ट कर गए यूनिवर्स के साथ, और वो ज्ञान स्वाभाविक तौर पर इनके अंदर आया है। वो ज्ञान इन्होंने किसी से सीखा नहीं। जैसे होता है ना कि मान लो कि आपको नॉलेज चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए, तो आप गुरु की तलाश में लगे रहते हैं। तो इनका गुरु ये खुद थे, या ये भी कह सकते हैं कि यूनिवर्स ने इनको खुद से ही गाइडलाइन किया, गाइडेंस दिया, और उन्हीं की मदद से इन्होंने वो विद्या सीखी, जिसके जिसके ज़रिए ये आम लोगों की मदद करते थे। ये था। पास्ट लाइफ में स्ट्रगल काफ़ी किया है इन्होंने। अब आप कहेंगे कि जब ये इतने अच्छे इंसान थे, ब्रह्मांड के साथ खुद ही कनेक्ट कर गए, अपने भाग्य की विधाता खुद बनी, विदाउट एनी गुरु, इन्होंने बहुत ज्ञान बटोरा, तो इसके बावजूद ये इस लाइफ टाइम में स्ट्रगल क्यों रहा? वो तरक्की, वो कर्मा इनको क्यों नहीं काम दिया? वहाँ क्या हुआ कि जब इनकी इनकी बचपन से इनकी किसी ने कोई मदद नहीं की, तो एक कड़वाहट इनके मन में आ गई। नॉलेज काफ़ी था, लोगों की मदद भी इन्होंने बहुत की, लेकिन मदद करते वक़्त ये पार्शियल हो जाते थे। जो अपने हैं, जिनको ये अपना मानते हैं, उनके लिए तो 24 आवर ये तैयार रहते थे, और जो इनके दुश्मन हैं, सच जानते हुए भी उनको सच नहीं बताते थे। अगर वो इनके पास आ जाए सलाह लेने के लिए, हो सकता है कि कभी-कभी ये उनको गलत दिशा में भेज देते थे। तो उसी कर्मा का फल लेकर के आए हैं, और ठीक है। एक और चीज़ हुई थी पास्ट लाइफ में, इनके लाइफ पार्टनर का साथ लंबा नहीं था इनके साथ।
लंबा नहीं चला। इनकी इनसे पहले इनकी लाइफ पार्टनर इनको छोड़ करके चली गई। अब होता ये है कि जब पास्ट लाइफ में आपकी लाइफ पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है, वो आपसे पहले चले जाते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है, ये क्या बोल दिया? नहीं सॉरी। वो आपसे पहले चले जाते हैं, तो इस लाइफ टाइम में कहीं न कहीं आपके मन में एक डर तो रहता है कि कहीं मैं इसको खो ना दूँ, क्योंकि खोया हुआ है आपने ऑलरेडी उसको। तो ये डर रहता है कि कहीं मैं खो ना दूँ, कहीं मैं खो ना दूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डर होगा शायद इनके मन में, अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर के। एक 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 अजीब-सा भय लगता होगा कि बस इसका साथ बना रहे। ये मैं पूछ रही हूँ इनसे, ऐसा है क्या? पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं थी, पास्ट लाइफ में भी यही है इनके यहाँ। ये पर्सनल लाइफ पास्ट लाइफ में भी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि इग्नोर किया इन्होंने अपनी फैमिली लाइफ को, इग्नोर किया अपनी अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, जो भी थे, क्या जेंडर था इनका मुझे नहीं पता, इग्नोर किया और इग्नोरेंस की वजह से लाइफ पार्टनर का साथ छूटा। तो वो डर, वो भय इनको लगता होगा और भले इनकी पर्सनल लाइफ अच्छी ना हो, लेकिन ये एक भय में तो जीते होंगे कि कहीं पार्टनर का साथ ना छूटे। ये अंगूठी पर जो मोल का साइन होता है, ये अच्छा साइन है। ये बताता है कि फैमिली यहाँ पर इस पोर्शन पे यदि मोल का साइन है, ये बताता है कि फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा। आपकी फैमिली आपके साथ कदम से कदम मिला करके हमेशा चलेगी और जब भी आपकी लाइफ में कोई दिक्कत आएगी, वो आपके साथ रहेंगे। तो इस मामले में तो लकी है ये, फैमिली का साथ तो है। इस तरह के नाखून अगर किसी के भी होते हैं, अच्छा, तो ऐसे लोगों का एक हैबिट क्या होता है, अगर मान लो कि इनको मैंने कोई अपना सीक्रेट बता दिया और अगर इनको लग रहा है कि इस सीक्रेट को रिवील करने से इनको बेनिफिट मिलेगा, तो हो सकता है कि अपने किसी किसी अपने के सीक्रेट का ये अपने बेनिफिट में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिला करके कुल मिला करके क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने इनका बैक का पोर्शन देखा है, भरोसे के लायक नहीं होते ऐसे लोग, नहीं कर सकते आप इन पे भरोसा। ये आपकी बात कहीं न कहीं पहुँचा ही देते हैं, जहाँ नहीं पहुँचाना चाहिए, वो वाली दिक्कत, ये दिक्कत है। आप प्लीज़ इसको सुधारो, क्योंकि देखो शनि से रूल होते हैं आप। अगर आप इस तरह का काम करते हैं कि इधर का बात उधर, उधर का बात उधर, तो ये फिर आपके करियर को डैमेज कर देगा। करियर में आप भले ही बहुत अच्छा करने लगो, डन, क्योंकि 10 साल, 8 साल, 10 साल तो दिख रही चीज़ें, फिर खराब हो रही हैं। तो वो खराब ना हो इसके लिए अभी से अपना कर्मा आप ठीक कर कीजिए और इधर की बात उधर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी ने आप पे ट्रस्ट किया है, तो आप उनके ट्रस्ट को फुलफ़िल करने की कोशिश कीजिए। आप बिल्कुल ट्रस्ट मत तोड़िए, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। मैं तो यही कहती हूँ कि दुश्मन भी यदि आप पे ट्रस्ट करके आपको कुछ बोला है, मत बोलो किसी को, मत बोलो। ट्रस्ट कभी मत तोड़ो किसी का, क्योंकि वो कर्मा बूमरैंग वाला है यहाँ पर। आपका ट्रस्ट जब टूटेगा तो वो दिक्कत देगा आपको, मत करो ये। क्रॉस का साइन बन रहा है यहाँ पर। केतु डिस्टर्ब है आपका। केतु केतु जब डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब तो है थोड़ा-सा। केतु जब आपका डैमेज हो जाता है, तो कहीं न कहीं शिक्षा थोड़ी बहुत आपकी उतनी अच्छी नहीं आप ले पाते हैं, या शिक्षा में कहीं न कहीं अधूरापन रहता है, ज्ञान में कहीं न कहीं अधूरापन रहता है। जीवन में सुख सुविधाओं में कमी, अ, मान-सम्मान हासिल करने की यदि बात की जाए, तो उसमें वक़्त काफ़ी लंबा लग जाता है। क्योंकि केतु अगर डिस्टर्ब है, तो केतु आपको सिखाएगा। केतु एक ऐसा ग्रह है, ऐसा प्लैनेट है, जिसकी वजह से व्यक्ति को मान-सम्मान बहुत मिलता है। लोगों के बीच सम्मान काफ़ी मिलता है। केतु आपका अच्छा है, केतु के ऊपर ट्रायंगल बना है, लोग आपको भगवान की तरह पूजेंगे। यहाँ वो वाली बात नहीं है, दिखाई दे रही है। यहाँ कहीं न कहीं लोगों के मन में आपको लेकर के थोड़ा बहुत डाउट रहेगा। और केतु को सही करने का आप अगर चाहते हैं, तो सबसे पहले थोड़ी बहुत जो आदतें हैं, जिससे किसी को नुकसान हो सकता है, उसका त्याग कर दीजिए। यदि आप त्याग करते हैं, तो विदिन 1 ईयर और विदिन 2 ईयर आपकी आपकी हथेली में ये पॉज़िटिव चेंज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपका केतु स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। यहाँ केतु में थोड़ी बहुत दिक्कतें दिख रही हैं, जिग-जैग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। अब चलते हैं आगे लाइफ में क्या होने वाला है, उसको रिवील करते हैं। यहाँ यदि आप ध्यान से देखें, इनकेस 50 है, अब ये यहाँ पे है। 50 इन्होंने कंप्लीट किया हुआ है अभी। एक राहु की लाइन यहाँ पर कट करते हुए दिख रही है और यहीं से ये ऑफशूट बाहर निकल रहा है। यहीं से सेम ही पोजीशन पे है। तो पहले प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है, देन आफ्टर ये खुशी आपको मिलेगी, ये उपलब्धि आपको मिलने वाली है। अब ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम मेनली होता है हेल्थ का। हेल्थ को लेकर के कंसर्न रहता है, चाहे खुद के या किसी अपने के। लेकिन ये मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रहा मुझे। आपकी ज़िंदगी के ऊपर इसका बड़ा साइड इफेक्ट नहीं दिख रहा। अगर ऐसा होता है, तो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। ये बड़ा ऑफशूट नहीं होता फिर। तो ये खुशी आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है विदिन अ 6 मंथ और विदिन अ 8 मंथ।
मैक्सिमम अगर लेट हुआ तो 8 मंथ और विदिन अ 6 मंथ ये आपको दिख जाएगा अभी से, जब से आपके पास ये मेरा एनालिसिस पहुंच रहा है विदिन अ 6 मंथ। और जब ये आपको मिले तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। उससे पहले ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये कंसर्न जो मैंने कहा है हेल्थ को लेकर के, ये पहले आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये है और ये खुशी है। इस खुशी के बाद आफ्टर 7 जैसे उसके बाद फिर जाकर के इससे भी बड़ी खुशी आपको मिलेगी 58 में। यानी अभी आपका 50 चल रहा है, 51 51 एंड 51 कंप्लीट कब हो रहा है आपका 51 कंप्लीट? ठीक है, 51 कंप्लीट होने से पहले आपको ये खुशी मिल रही है और 58 कंप्लीट होने से पहले ये वाली खुशी आपको मिलेगी। अभी फ़िलहाल जितनी भी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं, क्योंकि बहुत लंबा वक़्त मैं नहीं बोली, विदिन अ 6 मंथ और मैक्सिमम लेट हुआ तो 8 मंथ। मुझे तो 6 मंथ ही लग रहा है, लेकिन मैं भी अपना सेफ ज़ोन लेकर के चलूँगी, मैं फँसूँ ना अपने प्रेडिक्शन में कहीं भी। तो 8 मंथ मैं वहाँ पे बाउंड लगाऊँगी, एक लकीर खींचूँगी, उसी के भीतर ही है। तो मुझे तो 6 मंथ ही मेनली लग रहा है, इसी के भीतर है और जब ये हो तो प्लीज़ आप आकर के बताइए, ताकि आगे मुझे लोगों को बताने का मौका मिले। बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ़ में प्रेडिक्शन सच हो रहे हैं, लेकिन वो बताते हैं कब, बाद में आकर के ऑडियो के ज़रिए। ऑडियो के मत भेजो यार, ऑडियो कोई मत भेजो, क्योंकि उसका फिर मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ। मैसेज भेजते हैं आप लोग तो कभी-कभी मैं उसको अपडेट कर देती हूँ लोगों को कि ये प्रेडिक्शन सच हुआ। ऑडियो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मत भेजिए। आप मुझे लिख करके दो। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको मैसेज शेयर नहीं करना। प्लीज़ आप मत इसको सोशल मीडिया पे मत डालो। तो कुछ लोग डरते भी बहुत हैं। अगर प्रेडिक्शन सच भी हो गया तो वो नहीं चाहते हैं कि वो सोशल मीडिया पे जाए या उनके मैसेज को मैं ऐसे लोगों के सामने रखूँ, नहीं अच्छा लगता उनको। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लीज़ आप बताना, ओके? तो एनालिसिस सुनने के बाद अगर आपको लगेगा कि कोई सवाल रह गया है तो आप पूछ लेना। टेक केयर, बाय बाय।